तत्पश्चात नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे भगवान शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नलिखित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दें। पुष्पांजलि मंत्र। भगवान शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो रहा है। मृड, मैं आपका हूँ, मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं, मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है। ऐसा जानकर हे गौरीनाथ, भूतनाथ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभो, धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है। उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नलिखित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन मंत्र। देवेश्वर प्रभु, अब आप परिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ, जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान शंकर को बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने भगवान शिव की पूजा की सारी विधि बता दी है जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो यह बताओ। अध्याय 13। विभिन्न पुष्पों, अन्नों तथा जल आदि की धाराओं से भगवान शिव की पूजा का महत्व। श्री ब्रह्मा जी बोले, नारद, जो लक्ष्मी जी की प्राप्ति की इच्छा रखता हो वह कमल, बिल्व पत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1,00,000 की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश हो जाता है और देवी लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है। इसमें कोई संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20,00,000 कमलों का एक प्रस्थ बताया है। सहस्त्र बिल्व पत्रों को भी एक प्रस्थ कहा गया है। एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है। 16 पलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक पल। इस मान से पत्र पुष्प आदि को तौलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संख्या वाले पुष्पों से भगवान शिव की पूजा होती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना न हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव स्वरूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5,00,000 जाप पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1,00,000 के जाप से शरीर की शुद्धि होती है। दूसरे लाख के जाप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है। तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं। चौथे लाख का जाप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जाप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10,00,000 जाप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखता है वह 1,00,000 दर्भों द्वारा भगवान शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की संख्या समझनी चाहिए। आयु की इच्छा रखने वाला पुरुष 1,00,000 दुर्वाओं द्वारा पूजन करे। जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1,00,000 फूलों से पूजा करे। लाल ठंडन वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के 1,00,000 फूलों से पूजा करने वाले पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आक, अपामार्ग और श्वेत कमल के 1,00,000 फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1,00,000 फूलों से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। कारवीर के 1,00,000 फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यह रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दुपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है।
चमेली से शिव की पूजा करके मनुष्य वाहनों को उपलब्ध कराता है, इसमें संशय नहीं है। आलसी के फूलों से महादेव जी का पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमीम पात्रों से पूजा करके मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में भी कभी अन्न की कमी नहीं होती। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूलों से भगवान शिव का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1,00,000 बिल्व पत्र चढ़ाने पर मनुष्य अपनी सारी कामनाएं वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर सिंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि भगवान शिव की सेवा में समर्पित कर दिए जाएं तो मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान कराने वाले होते हैं। इन फूलों को 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़कर शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। विप्रवर, भगवान महादेव जी के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्य को लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए और इन्हें उत्तम भक्ति भाव से भगवान शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रधान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो यह उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदक करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वहां शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं, इससे मंत्र पूर्वक संगोपाग लाघ पूजा संपन्न होती है। जहां 100 मंत्र जपने की विधि हो वहां 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा भगवान शिव जी को 1,00,000 आहुतियां दी जाएं अथवा 1,00,000 तिलों से भगवान शिव की पूजा की जाए तो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई भगवान शिव की पूजा स्वर्गीय सुख वृद्धि कराने वाली होती है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई भगवान शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उसे 1,00,000 बार पूजा हो तो उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियांगु कंगनी द्वारा सर्व अध्यक्ष परमात्मा भगवान शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म अर्थ काम भोग की वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लाख संख्या का तोल बताया जाता है। प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मन का प्रदर्शन करने वाले श्री व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्प को 1,00,000 बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हो तो वही 1,00,000 फूलों का मान कहा गया है। जूही के 1,00,000 फूलों का भी वही मान है। राई के 1,00,000 फूलों का भी मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उसकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई है। सतरुद्रीय मंत्र से रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जाप से, पुरुष सूक्त से, 6 ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के श्रुतोक्त नामों के आदि प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए। सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम भस्म धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए और भगवान शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की धारा चढ़ानी चाहिए।
ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा भगवान शिव की पूजा की जाए तो वह प्रमेह रोग की शांति होती है।